राम, जय श्री राम। मैं मां भद्रकाली और मां छिन्नमस्तिका के चरणों में प्रणाम करता हूं। आज चतरा की धरती पर ये जनसभा और जितने अंदर है उससे 4 गुना बाहर है। आपका ये उत्साह, आपका ये स्नेह 4 जून को परिणाम क्या आने वाले हैं, जो भी इसमें अभिनीत दुविधा में हो तो जरा आकर के यहां देख लें। 4 जून के नतीजे क्या होंगे, ये चतरा की धरती पर से आपको दिखाई देगा। साथियों, 3 चरणों के चुनाव के बाद ही कांग्रेस और उसके साथियों ने एक तरह से अपनी हार स्वीकार कर ली है। इंडी गठबंधन के एक बड़े नेता ने कहा है कि सभी ये जो फोटो लेके आए हैं ना, नीचे रखो, पीछे लोग परेशान हो रहे हैं। इंडी अलायंस के एक बहुत बड़े नेता ने एक बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया और इसको 3 दिन हो गए और जो लोग राजनीतिक परिस्थितियों के जानकार हैं उनकी नजर तो गई लगती नहीं है। मेरे हिसाब से उनका ये बयान बहुत ही सोचा समझा बयान है और बहुत ही निराशा में से पैदा हुआ बयान है। एक बड़े नेता ने कहा है कि इंडी अलायंस के साथ जुड़ी हुई जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन्होंने ये 5-10 लोग हैं, उनको दिखता नहीं है, सबको परेशान करेंगे क्या? आप मुझे देख नहीं पाते हैं, संख्या बहुत है, मैं आपकी क्षमा मांगता हूं, लेकिन कृपा करके मेरी आवाज सुन लीजिए। और मेरे चेहरे को मैं तो दिल की बात करने आया हूं आपसे। साथियों, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं और मैं पक्का मानता हूं देश भर के लोग अगर टीवी पे मुझे अभी देखते होंगे, सुनते होंगे
तो जरूर उनका भी ध्यान जाएगा। ये महत्वपूर्ण झारखंड के लिए भी है, ये महत्वपूर्ण देश के आने वाले दिनों के घटनाक्रम से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस जो इंडी अलायंस चल रहा है, उस इंडी अलायंस के एक बहुत बड़े नेता ने उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं, उन सब ने कांग्रेस में विलय कर देना चाहिए। और ये बयान कांग्रेस के नेता का नहीं है, एक छोटी पार्टी के नेता का बयान है, लेकिन बड़े नेता का बयान है। उन्होंने कहा कि ये जो छोटे छोटे दल हैं, जेएमएम जैसे, उन सब ने अपना विलय कांग्रेस में कर देना चाहिए। मैं सोच रहा था कि उन्होंने ऐसा सुझाव क्यों दिया। उनके मन में इतनी हताशा, इतनी निराशा घर कर गई है कि 4 जून के बाद अपनी पार्टी का अस्तित्व मिटाकर कुछ दिन गुजारा करने के लिए वो सोच रहे हैं। वो क्षेत्रीय पार्टियों का जो भी इंडी अलायंस की साथी है, उनका अस्तित्व खत्म कर देना चाहते हैं। आज सोचने के बाद और पिछले 3 चरण के मतदानों के रुझान के बाद मुझे बराबर समझ आया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। क्योंकि उनके मन में पक्का हो गया है कि कांग्रेस और उसके साथी सब मिलाकर के भी मान्य विपक्ष को जितनी सीटें चाहिए, ऑपोजिशन को जितनी सीटें चाहिए, जो 10% होती है, यानी करीब करीब 50 के ऊपर थोड़ी, लेकिन उनको लग रहा है इतनी भी नहीं आएगी। और अगर विलय कर देंगे, अगर विलय कर देंगे तो फिर हमारे पूरे समूह को हो सकता है मान्य विपक्ष के रूप में मान्यता मिल जाए। आप देखिए, देश की जनता ने एक त्रिकरण लड़ाने वालों को कैसा सबक सिखाया है। 3 चरणों में ही ऐसा सबक सिखा दिया है कि वे विलय करके मान्य विपक्ष के लिए जरा ढूंढ रहे हैं। और इसके लिए मैं देशवासियों को एडवांस में बधाई देता हूं। तेलंगाना में, उड़ीसा में, आंध्र में, इन सब स्थानों पर जाकर मैं साथियों बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इस चुनाव के साथ साथ जहां विधानसभा के चुनाव भी चल रहे हैं, जैसे उड़ीसा में, आंध्र में, अरुणाचल प्रदेश, जहां जहां विधानसभा के चुनाव भी साथ में है, सिर्फ दिल्ली में 400 पार नहीं, इतना ही नहीं, विधानसभा में भी भारी बहुमत से एनडीए की सरकारें बनेगी। और ये शाहजहां को, उनकी पार्टी को, उनकी उम्र से ही कम सीटें मिलने वाली है।
जहां जहां जाता हूं, एक ही स्वर में, एक ही विश्वास के साथ देश का कोने कोने से आवाज आ रही है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार।